दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया? क्या कभी ऑफिस में आपने सबसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन प्रमोशन और क्रेडिट उस इंसान को मिल गया जिसे सिर्फ बॉस को खुश करना आता था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उसी इंसान ने आपकी पीठ में सबसे गहरा खंजर घोंपा? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग की गई है, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, किसी का बुरा मत सोचो, तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन असल दुनिया का सच इससे बहुत अलग है, बहुत डार्क है और बहुत खौफनाक है। सच्चाई ये है कि दुनिया मासूम और सीधे लोगों के लिए नहीं बनी है। ये दुनिया उन लोगों को सबसे पहले कुचलती है जो ये सोचते हैं कि उनके अच्छा होने की वजह से शेर उन्हें नहीं खाएगा। आज से लगभग 2300 साल पहले एक इंसान ने इंसानी दिमाग, ईगो, धोखे और सत्ता यानी पावर की इस डार्क साइकोलॉजी को पूरी तरह डिकोड कर लिया था। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य। हम अक्सर चाणक्य नीति को सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक किताब मान लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये कोई ज्ञान बांटने वाली धार्मिक किताब नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और सर्वाइवल का एक ऐसा ब्रूटल और प्रैक्टिकल मैनुअल है जो आपको ये सिखाता है कि लोग आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं और आप खुद को एक शिकार यानी प्रे से एक शिकारी यानी प्रेडेटर में कैसे बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी किताबी आदर्शवाद आइडियलिज्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रियलिटी की। हम डीकोड करेंगे आचार्य चाणक्य के उन सबसे खतरनाक और पावरफुल नियमों को जिन्हें अगर आपने आज समझ लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आप वापस उसी दुनिया में लौट जाएंगे जहां लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आज आपके दिमाग में एक ऐसा मेंटल आर्मर तैयार होगा जो आपको हर धोखे और हर मैनिपुलेशन से बचाएगा। अगर आप अपनी आंखों से अच्छाई की वो झूठी पट्टी हटाने के लिए तैयार हैं तो हिंदी ऑडियो बुक हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मीठी बातें नहीं करते, हम आपको दुनिया का वो कड़वा सच दिखाते हैं जो आपको अंदर से अनब्रेकेबल बनाता है। चलिए उतरते हैं इंसानी दिमाग और चाणक्य नीति के इस सबसे डार्क सफर में। नियम 1, जरूरत से ज्यादा साझा करने का जाल। अपने रहस्यों को छुपाना खामोशी का सबसे बड़ा हथियार। चाणक्य नीति का सबसे पहला और सबसे ब्रूटल नियम इंसानी फितरत की सबसे गहरी कमजोरी पर प्रहार करता है। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा मत करो, ये आदत तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। जरा सोचिए, हम अपने राज दूसरों को क्यों बताते हैं? जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब सी वैलिडेशन मांगता है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी तकलीफ अपने किसी बेस्ट फ्रेंड या किसी रिश्तेदार को बता देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। हम उन्हें अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बता देते हैं, अपने रिलेशनशिप के झगड़ों के बारे में बता देते हैं, अपनी कमजोरियों और डरों के बारे में बता देते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि आप अपना ट्रस्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की भाषा में आप असल में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को समझिए। चाणक्य बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि इंसान का मन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो इंसान आज आपका सबसे पक्का दोस्त है, कल अगर हालात बदले या आपके बीच कोई गलतफहमी हुई तो वही दोस्त आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। और तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं होगा, बल्कि वो इंसान होगा जिसके पास आपके सारे राज मौजूद हैं। आपके वे राज जो आपने भरोसे में बताए थे, वही आपके खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे ऑफिस का माहौल देखिए। आप अपने किसी कॉलीग के साथ कैंटीन में बैठकर बॉस की या कंपनी की बुराई कर देते हैं।
आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो वही कॉलीग आपके उसी सीक्रेट का इस्तेमाल आपको नीचे गिराने और खुद आगे बढ़ने के लिए कर लेता है। हम ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ट्रांसपेरेंसी ही प्यार है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी, अपना अगला कदम, अपना पैसा और अपने घर के राज, ये 4 चीजें कभी किसी को मत बताओ। जब आप ओवर शेयर करते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि आपको क्या चीज हर्ट कर सकती है, आपको कैसे गुस्सा दिलाया जा सकता है और आपको कहां से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो इंसान अपने राज छुपा कर रखता है, जो साइलेंट रहता है, लोग हमेशा उससे डरते हैं, क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं आती, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज से अपनी जिंदगी में ये नियम बना लीजिए। आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच है। आपकी तकलीफें सिर्फ आपकी हैं। उन्हें मार्केट में हमदर्दी पाने के लिए बेचना बंद कर दीजिए। नियम 2, सीधे पेड़ का सिद्धांत, यानी जरूरत से ज्यादा सीधा होना एक मानसिक बीमारी है। चाणक्य नीति का दूसरा नियम एक ऐसा सच है जो बचपन से हमारे दिमाग में भरे गए आदर्शों को जड़ से उखाड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में जाओ और देखो, जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इंसानी समाज में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। जो इंसान हद से ज्यादा सीधा, हद से ज्यादा अवेलेबल और हद से ज्यादा अच्छा होता है, दुनिया उसका सबसे ज्यादा शोषण करती है। इसे साइकोलॉजी में पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ना कहना नहीं जानते। हम डरते हैं कि अगर हमने ना कह दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, वो हमसे बात करना छोड़ देगा या हम बुरे इंसान कहलाएंगे। इमेजिन कीजिए, आपके ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉई है जो कभी किसी काम को मना नहीं करता। बॉस उसे उसका काम भी देता है और दूसरों का काम भी उसके सिर पर डाल देता है। वो ओवरलोडेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, रात भर जाग कर काम कर रहा है। उसे लगता है कि उसकी इस अच्छाई का उसे इनाम मिलेगा, लेकिन होता क्या है? लोग उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। और प्रमोशन किसे मिलता है? उस इंसान को जो अपने काम की बाउंड्री सेट करना जानता है, जो जरूरत पड़ने पर साफ ना कह सकता है। रुकिए, यहां एक बहुत ही डार्क और कड़वा सच छुपा है। जब आप हर इंसान के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी खुद की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। दुनिया का एक सीधा सा साइकोलॉजिकल नियम है, जो चीज आसानी से और मुफ्त में मिलती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। ज्यादा सीधा होना कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक कमजोरी है जो इस बात से पैदा होती है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप लोगों की हर बात नहीं मानेंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान को अंदर से साफ होना चाहिए, लेकिन बाहर से उसे अपने अंदर एक कांटा रखना चाहिए। आपको दुनिया को यह दिखाना होगा कि अगर किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की तो आप पलटकर जवाब दे सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप सामने वाले की आंखों में देखकर बिना किसी गिल्ट के कह सके, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना सम्मान आप खुद को देते हैं। जिस दिन आप अपनी कीमत समझकर टेढ़े होना सीख जाते हैं, उसी दिन से दुनिया आपका फायदा उठाना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस डार्क दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर नियम वो है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने से डरते हैं। वो नियम है पैसे की ताकत। चाणक्य ने आज से सदियों पहले बता दिया था कि बिना पैसे के इंसान की कोई इज्जत नहीं होती और कैसे हम विषैले लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकते हैं। जानेंगे इस मास्टरपीस के अगले और सबसे इंटेंस हिस्से में। नियम 3, धन की क्रूर वास्तविकता, यानी पैसे की डार्क साइकोलॉजी और समाज का असली सच। दोस्तों, बचपन से हमें एक बहुत ही मीठा और आदर्शवादी झूठ सिखाया गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता।
पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, या इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत और दौलत नहीं। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया के असली और रूथलेस अखाड़े में उतरते हैं तो ये सारे आदर्श हवा हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में एक ऐसा ब्रूटल और डार्क सच लिखते हैं जिसे आज का समाज एक्सेप्ट करने से डरता है। चाणक्य कहते हैं कि एक निर्धन इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गरीबी एक ऐसा श्राप है जो आपके अपने सगे संबंधियों को भी आपसे दूर कर देता है। लेकिन जब आपके पास धन होता है तो अजनबी भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। जरा ईमानदारी से अपनी और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कीजिए। किसी पारिवारिक शादी या फंक्शन में जाइए, वहां सबसे ज्यादा इज्जत किसे मिलती है? सबसे आगे की कुर्सी किसे दी जाती है? किसकी बेवकूफी भरी बातों पर भी लोग जोर जोर से हंसते हैं? उसी इंसान की जिसका बैंक बैलेंस सबसे भारी होता है। और जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, वो चाहे कितना भी समझदार, कितना भी अच्छा और कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। उसे हमेशा एक दया या शक की नजर से देखा जाता है। रुकिए, यहां इंसानी दिमाग की एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी छुपी है। लोग असल में आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपके संसाधनों और आपकी पावर की इज्जत करते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है कि ये इंसान मेरे काम आ सकता है, और इसी लालच में वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। चाणक्य हमें पैसों के पीछे अंधा होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमें दुनिया का इल्यूजन तोड़कर रियलिटी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि धन कमाना कोई लालच नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। पैसा वो अदृश्य ढाल है जो आपको दुनिया की नजरों में झुकने से बचाती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं लेकिन आपके पास ताकत और पैसा नहीं है, तो बुरे लोग हमेशा आपको कुचल कर आगे निकल जाएंगे। इसलिए इस झूठे आदर्शवाद से बाहर निकलिए कि मैं तो सिंपल जिंदगी जीऊंगा। नहीं, आपको वेल्थ बनानी होगी। आपको फाइनेंशियली इतना पावरफुल बनना होगा कि कोई आपके समय, आपकी मेहनत और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सस्ते में न खरीद सके। क्योंकि इस डार्क दुनिया में आपकी अच्छाई को तभी सुना जाता है जब आपके पास उसे सुनाने की ताकत होती है। नियम 4, भावनात्मक दूरी। विषैले लोगों से बचने की कला, बिना किसी अपराध बोध के। जब आप सफलता और पैसे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में एक और सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, टॉक्सिक लोग, यानी विषैले लोग। चाणक्य नीति का चौथा नियम इंसानी रिश्तों की सबसे डार्क साइड को एक्सपोज करता है। चाणक्य ने आज से सदियों पहले लिखा था कि सांप का जहर उसके दांत में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन एक दुष्ट और विषैले इंसान का जहर उसके रोम रोम में होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को ढो रहे हैं जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं होते, ये हमारा कोई तथाकथित दोस्त हो सकता है जो हमेशा हमें डीमोटिवेट करता है। ये हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है जो हमारी हार का इंतजार कर रहा है, या ये कोई टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है जो हर बात पर हमें गिल्ट ट्रिप में डालता है। हम इन लोगों को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा दिमाग इमोशनल अटैचमेंट के जाल में फंसा होता है। हम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, इंसान दिल का बुरा नहीं है, या शायद मेरी ही गलती होगी, मैं इसे बदल दूंगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही है, आप किसी टॉक्सिक इंसान को बदल नहीं सकते। जब आप किसी विषैले इंसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं होता, बल्कि वो आपको भी अपने लेवल पर गिराकर बीमार कर देता है। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह शरीर के किसी हिस्से में अगर जहर फैल जाए तो उसे काट कर अलग कर देना ही जान बचाने का एकमात्र तरीका होता है, ठीक उसी तरह अपनी मेंटल पीस और अपने गोल्स को बचाने के लिए आपको ऐसे विषैले लोगों को अपनी जिंदगी से काट कर फेंकना ही होगा, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। लोग इसे रूड या सेल्फिश कहेंगे,
लेकिन चाणक्य के अनुसार ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को बचाने की कला है। आपको इमोशनल डिटैचमेंट सीखना होगा। जब कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको उससे बहस करके उसे समझाना नहीं है। आपको बस चुपचाप बिना कोई शोर मचाए उस इंसान से अपना कांटेक्ट जीरो कर देना है। यह दुनिया उन लोगों का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है जो इमोशनली बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। अगर आप हमेशा भावनाओं में बहकर फैसले लेंगे, तो चालाक लोग हमेशा आपकी इस कमजोरी को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपने दिल को एक लोहे के बक्से में रखिए और दुनिया के साथ फैसले अपने दिमाग की कैलकुलेशन से लीजिए। जिस दिन आप विषैले लोगों को ना कहना और उन्हें पीछे छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी का आधा स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नियम 5, कार्रवाई को प्राथमिकता दो। काम पूरा होने तक चुप रहो। रहस्य की शक्ति। अब हम चाणक्य नीति के उस मास्टर स्ट्रोक पर आते हैं जो आज की मॉडर्न और सोशल मीडिया वाली दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया, कोई नया बिजनेस शुरू करने का, कोई एग्जाम क्रैक करने का, या कोई नई जर्नी शुरू करने का? आप बहुत मोटिवेटेड थे। आपने एक्साइटमेंट में आकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को अपना वो प्लान बता दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपकी वो सारी एनर्जी अचानक गायब हो गई। वो प्लान कभी जमीन पर उतरा ही नहीं। आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत खराब थी या किसी की नजर लग गई, लेकिन आचार्य चाणक्य इसके पीछे की असली और डार्क साइकोलॉजी बताते हैं। वो कहते हैं, कभी भी अपने सोचे हुए काम को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, उसे रहस्य ही रहने दो, क्योंकि जब तुम अपने प्लान्स बता देते हो तो तुम्हारे दुश्मन उसे बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज की न्यूरोसाइंस भी चाणक्य की इस बात को 100% सही साबित करती है। जब आप किसी अपने बड़े गोल के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग आपसे कहते हैं, वाह क्या आइडिया है, तुम तो जरूर सक्सेसफुल होगे, तो आपके दिमाग में तुरंत डोपामीन रिलीज होता है। आपके दिमाग को वही सक्सेस वाली फीलिंग मिल जाती है जो असल में काम पूरा होने के बाद मिलनी चाहिए थी। और जब दिमाग को वो फीलिंग पहले ही मिल गई, तो क्या वो अब उस काम को पूरा करने के लिए वो भयंकर मेहनत और दर्द सहने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। आपका सारा मोटिवेशन बातों में ही खत्म हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में प्रीमैच्योर सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं। रुकिए, यहां एक और डेंजरस सच छुपा है। जब आप अपनी योजनाएं पहले ही बता देते हैं, तो आप उन लोगों को भी अलर्ट कर देते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। वो आपके सामने तो मुस्कुराएंगे, लेकिन पीछे से आपके रास्ते में साइलेंट ऑब्स्टिकल्स खड़े करेंगे। वो आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगे कि अरे ये तो बहुत रिस्की है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा, तुमसे कैसे होगा। चाणक्य का साफ नियम है, मूविंग इन साइलेंस। जब तक आपका काम 100% पूरा ना हो जाए, जब तक आप जीत ना जाएं, तब तक पूरी तरह से गूंगे और बहरे बन जाइए। अपनी मेहनत को एक अंधेरे कमरे में छुप कर कीजिए। लोगों को लगने दीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। लोगों को आपको अंडर एस्टिमेट करने दीजिए, क्योंकि जब लोग आपको बेवकूफ या नकारा समझते हैं, तब आप पर कोई प्रेशर नहीं होता, आप पर किसी की नजर नहीं होती। और फिर जब सही वक्त आए, तो आपका रिजल्ट इतनी जोर से धमाका करना चाहिए कि पूरी दुनिया हिल जाए। जीतने वाले लोग कभी चिल्लाकर अनाउंसमेंट नहीं करते, उनकी खामोशी में ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी होती है। लेकिन दोस्तों, इन सारे नियमों को जानने के बाद भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो एक इंसान को हमेशा हार की तरफ खींच ले जाती है। वो है अपने ही दिमाग का गुलाम होना। जब हालात खराब होते हैं, तो इंसान अपने ही इमोशन से कैसे हार जाता है, और कैसे हम चाणक्य की उस अल्टीमेट माइंडसेट को अचीव कर सकते हैं, जहां हम दुनिया की किसी भी कठपुतली नहीं, बल्कि खुद इस गेम के मास्टरमाइंड बन जाएं। जानेंगे इस डार्क और माइंड बेंडिंग जर्नी के सबसे पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंक्लूजन में। दोस्तों, इस डार्क और डीप सफर में हमने अब तक चाणक्य नीति के उन रूथलेस और प्रैक्टिकल नियमों को समझा
जो हमें बाहरी दुनिया के धोखों से बचाते हैं। हमने देखा कि ओवर शेयरिंग कैसे हमारा विनाश कर सकती है, क्यों ज्यादा सीधा होना एक मानसिक बीमारी है, धन की असली ताकत क्या है, विषैले लोगों को कैसे काटना है और खामोशी में काम करने का डार्क मैजिक क्या होता है। लेकिन इन सारे नियमों को जान लेने के बाद भी एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है, इनविजिबल एनिमी, जो हमेशा आपके अंदर बैठा रहता है। अगर आपने इस दुश्मन को नहीं हराया तो दुनिया का कोई भी नियम, कोई भी चाणक्य नीति आपको हारने से नहीं बचा सकती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अनियंत्रित इमोशंस यानी अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। जरा शांति से सोचिए, आपको सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? किसी बाहरी इंसान ने या आपके अपने गुस्से, आपके अपने ईगो और आपके अपने डर ने? जब आप गुस्से में होते हैं तो आप ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सालों के बने बनाए रिश्ते या करियर को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। जब आप ईगो में होते हैं तो आप सच को देखना बंद कर देते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। रुकिए, जरा इस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड कीजिए। चाणक्य एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान अपने इमोशंस का गुलाम होता है वो असल में दुनिया के हाथ की कठपुतली बन जाता है। मान लीजिए किसी इंसान को पता है कि आपको किस बात पर सबसे जल्दी गुस्सा आता है। उसने वो बात बोली, आपका ट्रिगर दबाया और आप भड़क गए। आपने अपना आपा खो दिया। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में या उस इंसान के हाथ में जिसने आपको उकसाया? जाहिर है कंट्रोल उसके हाथ में है। उसने आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल दबाया और आपने एक रोबोट की तरह रिएक्ट कर दिया। डार्क मैनिपुलेटर्स हमेशा आपके इसी रिएक्शन का फायदा उठाते हैं। वो आपको गुस्सा दिलाकर आपसे गलतियां करवाते हैं ताकि वो दुनिया के सामने आपको एक बुरा या अनस्टेबल इंसान साबित कर सके। इसलिए चाणक्य नीति का सबसे बड़ा मानसिक नियम है एक अभेद्य माइंडसेट तैयार करना। आपको पानी की तरह शांत और बर्फ की तरह ठंडा बनना होगा। जब कोई आप पर हमला करे, जब कोई आपकी बेइज्जती करे, तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। आपको उस सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना है। आपको खुद से पूछना है कि ये इंसान मुझे गुस्सा क्यों दिलाना चाहता है, इसका असली मोटिव क्या है। जैसे ही आप रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, सामने वाले का पूरा गेम फेल हो जाता है। आपकी खामोशी और आपकी शांति उसके अंदर खौफ पैदा कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा यानी एक लीडर को कभी भी अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाहिए। आपका दिमाग एक ऐसा किला होना चाहिए जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों कि कोई भी बाहरी इंसान आपके विचारों को पढ़ ना सके। दर्द हो तो उसे महसूस करो, लेकिन दुनिया को मत दिखाओ। खुशी हो तो मुस्कुराओ, लेकिन अपना बैलेंस मत खो। जब आप इस इमोशनल मास्टरी को अचीव कर लेते हैं, तब आप किसी भी सिचुएशन में विक्टिम नहीं बनते, बल्कि आप उस सिचुएशन के मास्टर बन जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ संस्कृत के कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं है। ये पावर, पॉलिटिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का वो डार्क ब्लूप्रिंट है जो सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट और सोशल वर्ल्ड में 100% फिट बैठता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया कितनी जालिम है, लोग कितने मतलबी हैं और हमारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है। हम एक विक्टिम कार्ड लेकर घूमते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन आज इस पल आपको एक बहुत ही कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा। इस दुनिया में कोई मसीहा नहीं आने वाला। ये दुनिया एक शतरंज का बोर्ड है। यहाँ या तो आप प्यादा बनकर दूसरों के इशारों पर कटने के लिए तैयार रहिए, या फिर आप गेम के रूल्स को समझकर खुद खिलाड़ी बन जाइए। हमने इस पूरे सफर में देखा कि अपनी कमजोरियां और अपने राज बताना खुद को तबाह करने का सबसे आसान तरीका है। ज्यादा सीधा और पीपल प्लीजर बनना कोई अच्छाई नहीं, बल्कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बनाने का रास्ता है। धन और पावर के बिना इंसान की अच्छाई को कोई नहीं सुनता।
टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से काट कर फेंकना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और अपने गोल्स को दुनिया से छुपाकर खामोशी से काम करना ही असली स्ट्रैटेजी है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचिए जहां लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस रिश्ते के बारे में सोचिए जहां आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। उस ऑफिस या करियर के बारे में सोचिए जहां आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई और उसका क्रेडिट ले जा रहा है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद दुनिया नहीं बदलेगी। आपके टॉक्सिक रिश्तेदार वही रहेंगे, आपका चालाक बॉस वही रहेगा और लोगों की मतलबी फितरत भी वही रहेगी। रुकिए, यहां जिंदगी का एक सबसे आजाद करने वाला सच छुपा है। दुनिया नहीं बदलेगी लेकिन आज के बाद आपका रिएक्शन बदल चुका होगा। अब जब कोई आपसे आपके राज उगलवाने की कोशिश करेगा तो आप मुस्कुराकर बात को घुमा देंगे। अब जब कोई आप पर अपना काम थोपने की कोशिश करेगा तो आप उसकी आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहेंगे। अब आप अपनी एनर्जी को लोगों को खुश करने में नहीं बल्कि अपना साम्राज्य और अपनी पावर बिल्ड करने में लगाएंगे। चाणक्य नीति आपको कोई बुरा इंसान नहीं बनाती, ये आपको अवेयर बनाती है। ये आपको वो तलवार देती है जिसे म्यान में रखना है, लेकिन जब कोई आपके अस्तित्व पर हमला करे तो उस तलवार को चलाने से हिचकिचाना नहीं है। जिंदगी की असली आज़ादी ये नहीं है कि दुनिया आपसे प्यार करे। असली आज़ादी ये है कि कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना इस्तेमाल न कर सके। जिस दिन आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनना छोड़ देते हैं और अपने लॉजिक और स्ट्रैटेजी के मास्टर बन जाते हैं, उस दिन आप एक कठपुतली से उठकर अपनी जिंदगी के मास्टर माइंड बन जाते हैं। अगर इस डीप, डार्क और ब्रूटल जर्नी ने आज आपकी आंखों से वो अच्छाई का झूठा पर्दा हटा दिया है जो सालों से आपको कमजोर बना रहा था, अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप अपनी शर्तों पर जिएंगे और इस दुनिया के गेम को उसी के रूल्स से हराएंगे, तो हिंदी ऑडियो बुक हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो फील गुड मोटिवेशन नहीं देते जो 2 दिन में खत्म हो जाए। हम आपको वो डार्क और रियल नॉलेज देते हैं जो आपके माइंडसेट को एक अभेद्य किले में बदल देती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरी हिम्मत और डिटर्मिनेशन के साथ लिखें, आई एम द मास्टरमाइंड, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आज ही इस नए, पावरफुल और अनस्टॉपेबल वर्जन को एक्सेप्ट कर ले। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए खामोश रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और अपनी चाल चलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। धन्यवाद।